हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक और न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो इस चैप्टर में बच्चों हम सब्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों व्हाट वी हैव लर्न। हमने क्या सीखा है प्रीवियस क्लास में? सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्शन हम सीख चुके हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं विदाउट रीग्रुपिंग। ठीक है, यानी कि विदाउट रीग्रुपिंग सीखा है हमने। और नेक्स्ट व्हाट वी विल लर्न, इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहला टॉपिक होगा बच्चों हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग, यानी कि हमें 3 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्शन करना है और रीग्रुपिंग भी करनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वेरीफाई द आंसर। ठीक है, आपने जो भी डिफरेंस निकाला है आपको उसे वेरीफाई करना है। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर। ठीक है, एक साथ किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग, यानी कि 4 डिजिट नंबर में आपको सब्ट्रैक्शन करना है और रीग्रुपिंग के बिना करना है। ठीक है, सो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज है। पहले जो भी हमने पीछे सीखा है हम इसमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिवाइज करेंगे। सो 1 और 2 डिजिट नंबर आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, यानी कि आपने 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो हमने क्या करना है, हमने रीग्रुपिंग करनी है। इट मीन्स हमने यहाँ से बोरो लेना है। 1 हमने टेंस बोरो ले लिया है। 1 टेंस हमारा किसके बराबर होता है? tan 1 के बराबर होता है। यहाँ पर tan 1 हो गए हैं, तो tan 1 मतलब 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 8, और यहाँ पर रिमेनिंग रह गया था 7। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, बचा 2। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस कितना आया? 28। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग, यानी कि 3 डिजिट नंबर को आप किस तरीके से विदाउट रीग्रुपिंग विद रीग्रुपिंग करेंगे। वी नो हाउ टू रीग्रुप टेंस और वंस, यानी कि हम जानते हैं बच्चों कि टेंस और वंस को किस तरीके से रीग्रुप करते हैं सब्ट्रैक्शन में। लेट्स नाउ सी हाउ टू रीग्रुप 100 एंड टेंस। तो अब आपको क्या सीखना है? 100 और टेंस को रीग्रुप करना सीखना है। 100 इज इक्वल्स टू 10 वंस होते हैं, एंड 100 प्लस 110, 110 मीन्स 11 टेंस हो गए हैं, और 300 प्लस 5 वंस 5 टेंस इज इक्वल्स टू 200 प्लस 15 टेंस हो गए। ठीक है, यहाँ पर आपका गिवन है सिमिलरली 500 प्लस 0 टेंस इज इक्वल्स टू 400 प्लस 10 टेंस, 700 प्लस 4 टेंस इज इक्वल्स टू 600 प्लस 14 टेंस। 14 टेंस में 4 जो है बच्चों वो आपका टेंस सेट होगा। ठीक है, टेंस, और ये आपका 100। ठीक है, 1 इसमें कैरी चला जाएगा। सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करेंगे हम यहाँ पर सीख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 375 फ्रॉम 638। ठीक है, स्टेप 1 में आपको इन्हें अरेंज करना है कॉलम्स में। देन आप सबसे पहले बच्चों इनमें नंबर प्लेस देखेंगे। ठीक है, फिर आप इनमें वंस को ऐड करेंगे, जो कि आपका कितना हो जाएगा? 13 वंस हो जाएगा। ये आपका 10 टेंस हो जाएगा, और ये आपका 900 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं जो आपका वंस है इसमें हमारा एक टेंस भी छुपा हुआ है। ठीक है, ऐड हमने किया है यहाँ पर इसको। आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। बेसिकली हमें करना क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे क्या किया था? ऐड किया था। तो ऐड करके हम क्या करते हैं? कैरी लेके जाते हैं। सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना होता है? बोरो करना होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 8 माइनस 5 कितना होगा? 3। ठीक है, 3 वंस आया। 7 अब 3 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमने रीग्रुपिंग के लिए यहाँ पे हमने 1 टेंस को ले लिया, यहाँ पर रिमेनिंग 5 रह गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा 13 में से 7 अगर टेंस हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा 6 टेंस रिमेनिंग रह जाएगा, और यहाँ पर हमारा 2 आपका 100 बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर रीग्रुपिंग करनी है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पर आपको स्टेप्स भी गिवन है। एक्सरसाइज पर आते हैं हम अपनी, जिसमें आपको ऑलरेडी आपको कॉलम्स में अरेंज करके गिवन है नंबर्स। आपको यहाँ पर सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होगा वेरीफाइंग द आंसर। आप अपने आंसर को किस तरह वेरीफाई करेंगे? वी कैन वेरीफाई द आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग एडिशन, यानी कि एडिशन को यूज़ करके हम अपने सब्ट्रैक्शन को यानी कि डिफरेंस को हम वेरीफाई कर सकते हैं टू गेट वेदर द आंसर इज़ करेक्ट और नॉट, यानी कि हमारा जो आंसर हमने निकाला है वो सही है या फिर नहीं। वी ऐड द डिफरेंस, जो डिफरेंस हम निकालते हैं यानी कि जो आंसर हमारा पास होता है उसमें हम ऐड कर देते हैं
ऑफ द गिवन नंबर टू द सबट्रेंड। ठीक है, डिफरेंस में आप सबट्रेंड को ऐड करोगे, जो नंबर आपने सब्ट्रैक्ट किया था उसको आप डिफरेंस में ऐड कर दोगे। इफ़ वी गेट द माइनर, अगर हमें बड़े वाला नंबर यानी कि माइनर मिलता है जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन वी हैव सब्ट्रैक्शन करेक्टली, तो हमारा सब्ट्रैक्शन करेक्ट होता है। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज एंड चेक द आंसर। ठीक है, आपको इनके बीच का डिफरेंस निकाला, 192 आ गया। अब हमने क्या किया, हमारे डिफरेंस हमारा ये रहा, माइनर सबट्रेंड हमारा ये रहा, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास माइनर आ चुका है। और अगर हमारे पास माइनर आ जाता है इन दोनों के एडिशन के बाद, ठीक है, इट मीन्स हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर, एक साथ किस तरीके से करते हैं। सो आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें दी हुई हैं, एडिशन भी एंड सब्ट्रैक्शन भी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ठीक है, जब आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन दिया जाए तो सबसे पहले आपको एडिशन करना होगा बच्चों, इन दोनों का और फिर इन दोनों का। ठीक है, दोनों को हमने ऐड किया, एक 614 आया, एक हमारा 399 आया। तो हमें 614 में से जो बिगर नंबर होता है उसमें से हम स्मॉलर नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा डिफरेंस आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चों। ठीक है, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है, सब्ट्रैक्ट द एंड चेक द आंसर। तो पहले आपको इन्हें वेरीफाई वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करना है। नेक्स्ट है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट में आपको पहले एडिशन करना होगा एंड देन सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग, यानी कि 4 डिजिट नंबर को आप विदाउट रीग्रुपिंग करेंगे किस तरीके से, सब्ट्रैक्ट 5228 फ्रॉम 7539। ठीक है, सो सबसे पहले आपको इन्हें करना है कॉलम्स में अरेंज स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आप वंस को सब्ट्रैक्ट करोगे और वंस को लिख दोगे, डिफरेंस को वंस के कॉलम में। थर्ड स्टेप में टेंस को सब्ट्रैक्ट करोगे और उसका आंसर डिफरेंस लिखोगे आप टेंस के कॉलम में। फोर्थ स्टेप में आप 100 को सब्ट्रैक्ट करके 100 कॉलम्स में लिखोगे और फिफ्थ और लास्ट स्टेप में आप 1000 को सब्ट्रैक्ट करोगे और 1000 वाले कॉलम में लिख दोगे। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड आपको वर्टिकली दिया हुआ है राइट करके, आपको सिंपली इसे सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद आती है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, हम वर्ड प्रॉब्लम को एग्जांपल से समझते हैं। इन अ विलेज देयर आर 2560 चिल्ड्रन। ठीक है, एंड 1240 ऑफ देम आर एज्ड अबव 5 ईयर्स। ठीक है, इतने स्टूडेंट्स उसमें 5 ईयर्स से बड़े हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 5 साल से छोटे कितने बच्चे हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है, इतने हैं। जो 5 ईयर से अबव हैं वो इतने हैं, तो जो रिमेनिंग बचेगा, ठीक है, वो आपका 5 ईयर के बच्चे होंगे, 5 ईयर से छोटे बिलो होंगे। सो यहाँ पे आपने टोटल में से 5 ईयर से ज़्यादा जो है उनको सब्ट्रैक्ट किया है, तो आपका बिलो 5 ईयर्स के बच्चों की एज आ गई है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन जो है बच्चों एक्सरसाइज के आपके इसी के ऊपर बेस्ड है वर्ड प्रॉब्लम, आपको इन्हें सॉल्व करना है अच्छे से रीड करके। देयर आर 975 मैंगोज ऑन अ ट्री, एक ट्री पर कितने मैंगोज हैं, 975। 436 मैंगोज आर पिक्ड फ्रॉम द ट्री, यानी कि वहाँ से वो तोड़ लिए गए हैं। हाउ मैनी मैंगोज आर लेफ्ट ऑन द ट्री, अब आपके पास या फिर ट्री के पे कितने आपके मैंगोज बचे हैं वो आपको बताना है। तो टोटल आपके पास मैंगो जो हैं ट्री पर कितने हैं, 975। ठीक है, पिक्ड जो मैंगोज हैं वो कितने हैं, 436। ठीक है, तो टोटल में से जो आपने पिक किया है आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर जो डिफरेंस होगा वो आपके वो मैंगोज का नंबर होगा जो भी ट्री पर होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।